polar molecules which are made up of two different atoms. अमोनिया की अगर हम बात करें भी आप 3 हाइड्रोजन विद एक हम सिंगल NH बॉन्ड में कंसीडर कर रहे हो, तो इन दीज केसेस एज यू कैन सी द एटम्स व्हिच आर स्लाइटली और व्हिच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ड्यू टू दैट charge separation takes place and the more electronegative atom acquires a negative charge and less, or you can say जिसकी electronegativity कम है that atom will acquire a partial positive charge. तो actually it is एक जो concept है इसके पीछे 1.8 का difference है अगर दोनों atoms की electronegativity में, then the bond will be 50% ionic and 50% covalent. If the electronegativity difference between two atoms is 1.8, then bond has 50% ionic and 50% covalent character. If the electronegativity difference increases than 1.8, then bond becomes more ionic in nature. And if the electronegativity difference is less than 1.8, then the bond becomes more covalent. That means 50% से ज़्यादा जो कैरेक्टर है उस टाइप का बॉन्ड उसको बोलते हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्ट 1.8, देन बॉन्ड इज 50% आयनिक. Difference 1.8, then bond has 50% ionic character, and greater than 1.8, then the bond will be ionic in nature, and if it is less than 1.8, then bond is covalent in nature. It's 50% से ऊपर जिस तरफ जाएगा bond will acquire the nature as. Next is covalent character in ionic bond. That is rather more important क्योंकि इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो टॉपिक है, उस टॉपिक के बाद में हाँ कैलकुलेशंस में ओनली द फॉर्मूला इज गिवन एंड इफेक्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट राइट covalent character in ionic bond. So ionic bond is consisting of one cation and one anion. ठीक है. As if we consider both of these electronic clouds of cation and anion as symmetrical before they are approaching to each other. So when these cations and anions they approach each other, what happens? Nucleus जो है पॉजिटिव चार्ज एटम का, आपको पता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम्स जो होते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हो, तो देयर न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड. तो इनका जो पॉजिटिव फील्ड है वो इस नेगेटिवली चार्ज एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड व्हाट हैपेंस, इस एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड दिस साइड इज, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है उसका क्लाउड दैट गेट स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव आयन. तो दिस प्रोसेस इन व्हिच electronic cloud of anion gets distorted by the presence of positively charged ion. This process is known as polarization. And polarization of anion takes place. और कितना polarization इस anion का हुआ है, जितना polarization होता जाएगा थोड़ा सा आपको होगी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है, और ओवरलैपिंग जब ऑर्बिटल्स में स्टार्ट हो जाती है दैट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर इज अराइजिंग स्लोली. तो greater the polarization of negative charge or anion, higher would be the covalent character. More polarization, more covalent character. तब ये not इसको directly proportional that results in
कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड. ठीक है. अब इसके पीछे एक रूल है जिसको हम फायन्स रूल भी कहते हैं. फायन रूल या जैसे प्रोनाउंस कर दो. इस रूल के अकॉर्डिंग आपको 3 छोटी छोटी टिप्स याद रखनी है. फर्स्ट वन इज स्मॉल केटायन. जितना केटायन का साइज स्मॉलर होगा, स्मॉल केटायन के न्यूक्लियस का जो इफेक्ट आएगा एनायन पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा. बिकॉज छोटे एनायन का न्यूक्लियस उसका स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन्स अभी कम. तो स्मॉलर द केटायन, greater will be the effect on the anion to polarize it. ठीक है. तो उसकी polarizing power कहते हैं हम केटायन को, केटायन के इस फील्ड को. तो smaller cation has stronger polarizing power. ठीक है. तो they will polarize anion easily. तो अगर आपके पास suppose comparison में करना है अपने लिथियम Cl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके क्लोराइड्स हैं. इफ इट इज आस्क्ड टू डिस्कस देयर आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर और व्हिच वन विल बी मोस्ट कोवेलेंट अमंग ऑल दीस, तो दैट विल बी जितना छोटा कैटायन होगा दैट कैटायन विल कॉज ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ, क्योंकि एनायंस के साइज हमने यहाँ सेम रखे. ठीक है. तो लिथियम क्लोराइड विल हैव greater covalent character among all these halides of first. Not all halides, I am talking only about chlorides. तो सारे chlorides किसी भी ग्रुप के chlorides हैं जिसमें cation छोटा होगा that chloride will have covalent character more and larger cation जो होगा that will be more ionic. अब इसमें polarization तो clear हो जाता है, बट ये चीज याद रखो जितना polarization उतना covalent character. तो smaller the cation, greater will be its polarizing ability and you can say greater will be the covalent character. Write this first rule. Small cation can cause greater polarization of anions. Small cation can cause greater polarization of anions due to strong effective nuclear charge. Due to greater or stronger effective nuclear charge. Hence, bond will acquire more covalent character. More covalent character. For example, lithium mainly forms covalent compounds among first group. Lithium mainly forms covalent compounds among first group elements. Next, second है large anion. अब देखो cation तो अगर हम सेम रख रहे हैं, बट इफ वी हैव ऑप्शंस विद एनायंस, तो एनायन एक तरफ ये स्मॉलर है जिसमें एक सपोज हम क्लोराइड आयन की बात करें 2 and 8 कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हमारे पास क्लोराइड आयन है 2 8 कॉन्फ़िगरेशन होगी. उसके बाद और नेक्स्ट जा रहे हैं आयोडाइड आयन. तो आयोडाइड आयन के पास बहुत सारी शेल्स आती हैं. तो जितनी ज़्यादा शेल्स है एनायन के पास या जितना लार्ज एनायन है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपने न्यूक्लियस से इजीली डिस्टॉर्ट हो जाए. बिकॉज एक छोटा एनायन है उसके अपने ही न्यूक्लियस का पॉजिटिव मतलब जो इफेक्ट है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके रखता है अपने पास, तो वो डिस्टॉर्ट नहीं हो पाता इजीली. ठीक है. बट इफ यू हैव अ लार्जर एनायन देन दैट विल गेट इजीली डिस्टॉर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ सम cation. ठीक है. तो लार्जर एनायन greater will be the polarization, more will be the covalent character. Right? Larger the anion, more will be the polarization effect. और इसको हम polarizability भी कहते हैं एनायंस के टर्म का यूज करें. And more will be the covalent character in ionic bond. Example यहाँ लिख लो.
मैं अभी लिथियम का एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा फिर आपको दोनों में। अब हमने जब लिथियम को बाकी हेलोजन बाकी फर्स्ट ग्रुप मेटल्स जो एल्कलाई मेटल्स आयंस के साथ कंपेयर किया था, तो लिथियम फॉर्म्स मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। बट इफ वी कंपेयर द कंपाउंड्स ऑफ लिथियम by changing the size of anions, then this is the smallest one and this is the largest one anion. Iodide आयन या फ्लोराइड आयन, ये एक ही ग्रुप के हेलोजन जो 17 ग्रुप है उसके एलिमेंट्स है। दिस इज द स्मॉलेस्ट वन एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट वन। तो लार्जेस्ट एनायन के केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवेलेंट अमंग दिस। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीज्ड इन दिस मैनर, और यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल, लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवेलेंट among other halides or among all halides of lithium. Lithium iodide is the most covalent among halides of lithium. Halides इन्हीं को कहते हैं, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स, ठीक है। तो ये एक क्लियर हो गया एग्जांपल। यहाँ हमने एक में अगर एनायन सेम है, then you need to see the cations. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है which one will be more covalent among these, कहने को ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, but they acquire covalent character due to this effect polarization. और अगर आपको cation सेम दिया है, anions differ है, then you need to check which anion is largest in size, that will be most covalent. तो लिथियम फ्लोराइड will be आयनिक है नेचर, क्योंकि cation भी छोटा है बट साथ में anion भी छोटा है, तो उतना पोलराइजेशन नहीं कर पा रहा फ्लोराइड आयन। And the next third लिखिए, charge on ion. कोई भी आयन है, केटायन या एनायन, जिसका चार्ज वेरी हो रहा है उस एग्जांपल में, तो हायर द चार्ज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना बढ़ेगा, तो वो इतनी इजीली पोलराइज कर पाएगा। एनायन पे जितने नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले से ही अपने न्यूक्लियस के फील्ड से बाहर है, क्योंकि इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ठीक है। दैट विल बी इजीली पोलराइज्ड बाय द केटायन। तो हायर चार्ज ऑन केटायन और एनायन will or results in increased polarization, means increased covalent character. For example, among these three halides of first group, second group and 13 group elements, lithium, magnesium, aluminium, इसमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर AlCl है, because aluminium has 3 positive charges. So these 3 rules you need to apply whenever it is asked. ये क्वेश्चन 1 मार्क में ऐसे आते हैं, 2 कंपाउंड दे दिए आपको, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड, which one will be more ionic in nature? More ionic कौन सा होगा इन दोनों में से? या ऑक्साइड आयन तो सेम है, चेंज किया कि हमने सोडियम और कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम सेम ग्रुप के नहीं, सोडियम इज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, कैल्शियम इज फ्रॉम सेकंड ग्रुप। तो हियर वी कंसीडर देयर चार्जेस नॉट द साइज। तो चार्ज यहाँ पर किस पे ज्यादा है? कैल्शियम पे ज्यादा है, तो दैट विल कॉज ग्रेटर पोलराइजेशन। और इस केस में यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का जो कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर इन कैल्शियम ऑक्साइड एज कंपेयर टू सोडियम। मोर आयनिक पूछा तो सोडियम ऑक्साइड, यस। वो उल्टा कर दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। नेक्स्ट राइट, साइज छोटा बट चार्ज भी तो 2 आ रहा है उसके ऊपर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट उसका है।
डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली यू कैन से एक क्वांटिटी कह दो आप जो मेयर कर रही है कि एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कितनी है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो डाइपोल्स कैन बी फॉर्म। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज डाइपोल्स, सपोज ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट विल टेक प्लेस टुवर्ड्स बी, बी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ए विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेपरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का सेपरेशन, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल्स। दो पोल्स बन गए अलग अलग, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल। तो ये जो इस पोलैरिटी को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना ये चार्ज सेपरेशन हुआ, अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, then multiplied by the distance by which these charges are separated. So magnitude of charge and distance between charges. Magnitude जितना नेगेटिव आ रहा है उतना ही पॉजिटिव में होगा, वो that doesn't matter, only you need to mention that particular magnitude of charge which is caused by this separation of electronic cloud and distance between these two charges. तो चार्ज को अगर आप Q से रिप्रेजेंट करते हो, D को डिस्टेंस से, तो दिस इज द फॉर्मूला, बट कैलकुलेशन कोई नहीं आपको चाहिए, इसमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या आती है मॉलिक्यूल में, दैट इज कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, अभी हमने डिस्कस किया टू एटम्स, जैसे HX मॉलिक्यूल होगी, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो इन डायटोमिक मॉलिक्यूल जस्ट वन कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इनमें जो इनका जो मतलब डाइपोल मोमेंट होगा, that will be direct measure of their polarity, और इनके एक ही बॉन्ड का जो डाइपोल या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जितना पोलैरिटी आ रही है, that helps us to calculate the overall dipole moment for a diatomic molecule. But in case of polyatomic molecule, for example, if we consider this molecule as H3 अगर हम consider करते हैं, ठीक है, तो ये 3 अलग अलग it doesn't mean कि always, for example, CH4, ठीक है, या CCl4 ले लो, अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चाहिए, तो CCl बॉन्ड इटसेल्फ अगर एक बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.1 के नंबर इसकी 3 है, तो डिफरेंस है, बॉन्ड इज पोलर। और आपको देख के लगेगा कि ये क्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, इट हैज 4 CCl बॉन्ड, molecule should be highly polar because 4 CCl bonds are there. But do you know that this molecule has dipole moment? तो polyatomic molecules में चाहे polar bonds present हैं, but the molecule itself will be polar, और उसका dipole moment होगा या नहीं होगा, that depends on the symmetry or the geometry of the molecule. अगर molecule एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, डेफिनेट ज्योमेट्री कौन सी है जो आपने पढ़ा, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल लीनियर है, अगर मॉलिक्यूल जब सेंटर मेटल के दोनों साइड पे दो एटम्स प्रेजेंट है, तो एग्जैक्टली लीनियर मॉलिक्यूल हो गए, या ट्रायंगुलर प्लेनर है, या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, या फिर दैट स्क्वायर पिरामिडल आ गया, ऑक्टाहेड्रल और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो ये सारी जो डेफिनेट ज्योमेट्रीज हैं, इनमें डाइपोल मोमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी ज्योमेट्रिक मॉलिक्यूल्स परफेक्ट सिमेट्री में हैं, दे विल बी नॉन पोलर इन नेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें मॉलिक्यूल्स की आपको सबसे पहले ज्योमेट्री देखनी होती है कि अगर वो परफेक्ट ज्योमेट्री में है, देन इट विल बी नॉन पोलर, अदरवाइज नॉन। अब ऐसे इसमें एक एग्जाम्पल है अमोनिया मॉलिक्यूल एंड NH3, क्योंकि डेफिनेट में नहीं है ना ज्योमेट्री, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर है। अब ये देखो, ये NH बॉन्ड जो है, अब डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एरो और इस तरह से लाइन डाल देते हैं, कि ये एरो आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग किस तरफ है, क्योंकि डाइपोल बन तो उसी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से है। ये बॉन्ड भी इस तरफ है, ये बॉन्ड भी इस तरफ है, और ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो इसकी वजह से भी इसका एक मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो सारा एक ही डायरेक्शन में। तो NH3 इज अ quite polar molecule because vector sum of all these dipole moments is in the same direction.
तरफ आपके पास एक एग्जांपल है NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, पिरामिडल ज्योमेट्री है। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन मतलब जो एक तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन। देखने में आपको लगेगा कि शायद इसका तो डाइपोल मोमेंट और ज्यादा होना चाहिए, इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, बट फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है दैट विल बी ऑपोजिट टू दिस। तो ये दोनों, इसका वेक्टर सब इस डायरेक्शन में, ये अबव डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को बैलेंस, एकदम बैलेंस नहीं कर पाते तो जीरो नहीं, बट वेरी लेस एज कंपेयर टू। तो दिखने में लग रहा है 3 फ्लोरीन एटम है, एक नाइट्रोजन है, इट मस्ट बी हाईली पोलर, बट एक्चुअली इट इज वेरी लेस पोलर ड्यू टू यू कैन से dipole moments of NF bond is in different direction and dipole moment of lone pair of nitrogen is in different direction। ठीक है, तो ये एक दूसरे को काफी हद तक बैलेंस कर जाते हैं। तो दैट केस, और यहाँ पर ये सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में, तो ओवरऑल नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा इसको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट दैट विल बी हायर इन केस ऑफ अमोनिया। ठीक है, और बाकी मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आप वाटर भी है H2O, इसका अगर हम ज्योमेट्री बनाते हैं दिस इज OH, लोन पेयर है ऑक्सीजन की तरफ, तो रिजल्टेंट जो है वो एक ही तरफ जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इन दैट केस वाटर इज आल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। अभी सबके डेफिनेट डाइपोल मोमेंट सबकी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, बट यू नो नीड टू क्रैम दोस वैल्यूज। क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको यही आएंगे कि वेदर दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर, आपको जस्ट उसकी स्ट्रक्चर चेक करनी है। इफ लोन पेयर्स आर देयर देन ऑब्वियसली देयर विल बी सम डाइपोल मोमेंट, अदरवाइज नो। तो डेफिनेट ज्योमेट्री वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं CO2, अब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तो क्वाइट पोलर इट इज। अगर यही CO बॉन्ड किसी एल्डिहाइड या कीटोन में होता है, कीटोन्स का स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत याद होगा 10th वाला भी, ऑर्गेनिक तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो उसमें CO बॉन्ड बहुत पोलर होता है, इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से शो करते हैं। बट सेम CO बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर। रीजन, इसका डाइपोल मोमेंट हियर रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि सेम बॉन्ड दोनों साइड पे सिमेट्री लीनियर है। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स तो जनरली होते ही नॉन पोलर है अगर सेम एटम्स हैं दोनों साइड, बट इफ एटम्स आर डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स तो ऑब्वियसली वो जीरो नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक बॉन्ड का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो इस पे थोड़ा सा एक नोट कर लो, पहले डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिख लो, देन एग्जांपल्स। हाँ